अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल से खैरोफियत के साथ होंगे। और उर्दू की तैयारी हमने आपको शुरू से कहा और कह रहे हैं मुसलसल कि किसी एक किताब पे इत्तिफ़ाक़ करना और उसी किताब को पढ़ते रहना ये काफ़ी नहीं है। और मैंने अपने उर्दू के सेमिनार्स में भी बताया था कि हमने किन किन किताबों को पढ़ना है। सो इन किताबों को अच्छी तरह से पढ़े और साबका जो इंटरव्यूज़ हैं और टेस्ट हैं हमेशा उससे मदद मिलती है इंसान को आने वाले वक्त के लिए। तो आप अपने प्रीवियस टेस्ट जो हैं और इंटरव्यूज़ हैं उनको देखें कि किस तरह से सवालात किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का मकसद और फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने चीज़ों को कैसे पढ़ना है। सो मुख्तसरन और जामे अंदाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आपकी सब्जेक्टिव तैयारी यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो जैसे कि नज़में हैं और नावल्स हैं वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रुप में भेज रहे हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि शायद ये किसी और ने पढ़ने हैं तो फिर एक गलतफहमी पे मबनी हम फैसला करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको वो डाटा जो हम भेजते हैं अगर आप उसको बर वक्त पढ़ लेते हैं और टाइम दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। तो आजकल जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो अफसानवी नसर और ड्रामा है और उसमें हम मारूफ शख्सियात को पढ़ रहे हैं। याद रखिए यही शख्सियात आगे नावल में भी आएंगी, ड्रामे में भी आएगी और अफसाने में भी आएगी और कुछ शख्सियात जैसा कि अल्ताफ हुसैन हाली हैं वो नज़मों में भी आएंगे। अब ये शख्सियात बार बार रिपीट होंगी, ये नहीं है कि हम उनको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, मुसन्निफीन के हालात ज़िंदगी और उनकी किताबें इनको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उसको फॉलो करें और उसको थोड़ा थोड़ा देखें। और ये बेहतरीन अंदाज में लिखी हुई 9th और 10th की किताबें हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी इसके बाद हम अफसानी नसर में जब हम पढ़ेंगे तो फिर असनाफ नसर को इंशाल्लाह अगली क्लास जो हमारी होगी वो असनाफ नसर पे होगी, फिर असनाफ नज़म पे होगी, हम उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ फिर हम जो ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, रुताज है, सफ़रनामे हैं और सारी जो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते जाएंगे। सो आज जो हमारे नसब निगार सामने हैं और ड्रामा निगार भी हैं, सैयद इम्तियाज अली ताज। ये सैयद इम्तियाज अली ताज इतने मारूफ हैं कि आप जैसे ही इनका नाम सुनते हैं या जैसे ही अनारकली का नाम सुनते हैं तो आपका फौरी जहन उसकी तरफ चला जाता है। एक मारूफ ड्रामा जिसने अपने आगाज से लेकर आज तक सारे उर्दू और सारी जो दुनिया है और बड़े सगीर है उसको एक बड़ा मुकाम दिया अनारकली के ड्रामे ने और उसी की पहचान, उसी ड्रामे से पहचान हुई सैयद इम्तियाज अली ताज की। और ये एक बड़ी बात है कि इंसान की पहली काविश ही इतनी उम्दा और शानदार हो कि वो आखिर तक उसकी छाप रहे। यही काम सैयद इम्तियाज अली ताज ने किया है। आगा हशर कश्मीरी जो है उनके ड्रामे भी अपनी नौयत के हैं और बहुत मारूफ हैं, मगर जो ड्रामे जो पेश किया सैयद इम्तियाज अली ताज ने इसकी वजह यह है कि कुछ हमारे जो बड़े सगीर में जो रहने वाले लोग हैं इनका इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा होता है। सो ये मोहब्बत और इश्क की दास्तान के तौर पर अनारकली इसमें जिक्र किया गया है। तो इस लिहाज से सैयद इम्तियाज अली ताज ने जो अनारकली ड्रामे के अंदर ये जो एक किस्सा शहजादा सलीम का बयान किया, अनारकली का किरदार बयान किया, सो हमारा इंटरेस्ट भी इसमें है। सो हम इसको ज़्यादा इसको तलक्की बिल कबूल हासिल हुआ है। तो सैयद इम्तियाज अली ताज 1900 में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। इनकी वफात 1970 है। मैं सिर्फ ये आपको 2 से 3 नंबर की ये चीजें आपको आनी है, ये आपने जहन में रखना है, तारीख वफात और तारीख पैदाइश। अगर तो आप ये याद करना शुरू कर देंगे सारे तो आप याद नहीं कर सकेंगे। इसमें मारूफ 4-5 लोग ड्रामे में है, 4-5 लोग नसर में है, 4-5 यानी कि टोटल 15-20 लोगों की हमने तारीख पैदाइश और तारीख वफात जहन में रखनी है। तो
सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद का नाम था मौलवी मुमताज। मौलवी मुमताज, मौलवी मुमताज को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। शम्सुल उलमा, शम्स सूरज को कहते हैं, उलमा यानी कि उलमा का सूरज, ये एक खिताब है। और सैयद इम्तियाज अली ताज की वालदा का नाम था मुहम्मदी बेगम। मुहम्मदी बेगम, ये इनकी वालदा का नाम था। आपको इल्म है कि कल भी हमने जिक्र किया था कि दारुल इशात जो पंजाब की बुनियाद रखने वाले हैं वो सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद मौलवी मुमताज हैं। और इसी के साथ आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं, धनपत राय जो मुंशी प्रेमचंद है वो भी इसी के साथ जुड़े हुए थे, और भी कई लोग इस इदारे से वाबस्ता थे। तो दारुल इशात के नाम से, दारुल इशात पंजाब के नाम से इन्होंने एक इदारा बनाया हुआ था। और इसके बाद एक बच्चों का रिसाला निकलता था फूल, ये हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि फूल जो रिसाला है इसके अंदर जो मज़ामीन जिक्र किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो मज़ामीन किस नौइयत के हैं, ये किन के बारे में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बच्चों के बारे में मज़ामीन लिखे जाते थे। एक और रिसाला है तहजीब निस्वा। तहजीब निस्वा, जाहिर बात है ये लफ्ज से वाज़े है, निस्वा, निसा अरबिक में कहते हैं औरत को, तो ये औरतों का रिसाला था तहजीब निस्वा। तो इस पे भी सैयद इम्तियाज अली ताज ने मजमून लिखे हैं। इसके बाद आपको बाकी सेंट्रल मॉडल स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया है और आगे इनकी तालीम पे हम बात कम करते हैं। तो ये ड्रामेटिक सोसाइटी उसके भी एक सरगर्म रुकन रहे हैं। इसी की बदौलत जब ये ड्रामेटिक सोसाइटी के एक रुकन रहे तो जाहिर बात है जिस फील्ड में इंसान होता है उस फील्ड से इंसान को इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये ड्रामे के फील्ड में थे और ड्रामे की फील्ड में ही फिर इनको दिलचस्पी पैदा हुई और जमाना तालिब इल्मी के अंदर ही ये एक ड्रामे लिखा करते थे। कहकशां, कहकशां जो एक जर्नल था, जर्नल या रिसाला कह रहे हैं उसको, तो उसमें ये मजमून लिखा करते थे और एक म्यारी किस्म के जरायद जो है वो इन्होंने जारी किए थे कहकशां में, यानी कि एक म्यारी किस्म का एक रिसाला था और इसमें मजमून यानी कि ड्रामे लिखते थे। इम्तियाज अली ताज ने इब्तदा में रेडियो के लिए और इसके साथ स्टेज ड्रामों के लिए भी इन्होंने कुछ ड्रामे लिखे। रेडियो के लिए, स्टेज ड्रामों के लिए और फिल्मों के लिए ये ड्रामे जो इब्तदा से लिखने वाले, और ये वो उम्र है जो अभी 22 साल से पहले की है। ये वो है जो अभी 22 साल से पहले की है। और 22 साल की उम्र में जो अहम संगे मेल है, जो मशहूर मारूफ ड्रामा है जिसको आज भी दुनिया पहचानती है, अनारकली। आप ये सोच सकते हैं कि 22 साल की उम्र में सैयद इम्तियाज अली ताज ने ये ड्रामा लिखा है, अनारकली। अब अनारकली की कहानी और इसका सारा जो मरकजी किरदार, इसका प्लाट, वो सारा हमने समझना है। देखिए प्लाट, इसके हिस्से, ड्रामे के हिस्से, ये सारी चीजें जब हम ड्रामा की किस्म पढ़ेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। ये अनारकली ड्रामा जो है इतना मारूफ है कि हर ब्यूरोक्रेट को इसके बारे में पता है। सो आपका एक काम है कि हमने ड्रामा अनारकली, इस पे कोई एक असाइनमेंट जो है ना वो तैयार करनी है ड्रामा अनारकली पे, ठीक है, जिसके अंदर इसका खुलासा हो। हम वो जिक्र करेंगे जिसके अंदर इसका खुलासा हो, वो एक बयान किया जाए ताकि आपसे कोई सवाल करे, अच्छा अनारकली ड्रामा है क्या, किसके बारे में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली इंटरव्यू के ऐसे ही सवाल होते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें बयान करनी होती है। तो इसके अलावा आप चूंकि इंटरेस्ट था ड्रामों से, तो फिर आपने अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के ड्रामों के तर्जमे भी उर्दू और उर्दू जुबान में यहाँ पे बरसगीर में किए हैं। तो इसके लिहाज से आपने हिस्से मजाक भी थी और चचा चिकन के नाम से इनका जो एक मजाहिया ड्रामा है वो भी बड़ा मारूफ हुआ और इसमें मुख्तलिफ ड्रामे भी बने हुए हैं। चचा चिकन के नाम से एक इनका मजाह पे ड्रामा है। ये आपने याद रखना है कि देखिए चीजें, ये हमें पता है चचा चिकन के नाम से ड्रामा किसका, सैयद इम्तियाज अली ताज का। अब ये पूछा जाता है कि ये ड्रामा किस चीज पे लिखा गया है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मज़ाह पे लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये ड्रामा जो लिया गया है ना, ये बेसिकली इनकी अपनी तहरीर नहीं है, मगर एक तर्जमा है जो कि अंग्रेजी बुक से, इनके अंग्रेजी से लिया गया है। ये ड्रामा अंग्रेजी के किताब से, वहां से उसका तर्जमा किया और तर्जमा करके ये ड्रामा उन्होंने इसमें लिखा है। यानी कि अंग्रेजी कुतुब से माखूज है ये ड्रामा। ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ऐसे सवालात भी पिछले 2-3 पेपरों में पूछे हुए हैं। आखिरी हिस्से में आप मजलिसे तरक्की अदब मजलिसे तरक्की अदब में आप बतौर नाज़िम मुंतखब हुए आखिरी हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में इससे बतौर नाज़िम वाबस्ता रहे। और इसके बाद आपने उर्दू ड्रामे की तारीख लिखना शुरू की, और ये तारीख इतनी बड़ी थी जिसको इन्होंने 30 जिल्दों पे मुरतब करना था, जिसमें ड्रामे के सारी असनाफ को ड्रामे के हवाले से जिक्र कर रहे थे। मगर सैयद इम्तियाज अली ताज जो है उसकी सिर्फ 6 जिल्दें लिख सके। सैयद इम्तियाज अली ताज 6 जिल्दें उसमें लिख सके, क्योंकि 19 अप्रैल 1970 को 2 नामालूम अफराद ने इनको अपने महल्ले के अंदर, महल्ले की गली में कत्ल कर दिया था, जो कि कत्ल आज तक नामालूम ही रहा है, जिसका पता भी नहीं चला। और इस तरह एक ड्रामे का जो खूबसूरत एक वक्त था, दौर था, और एक शख्सियत थी सैयद इम्तियाज अली ताज, उनका दौर वो ख़त्म हुआ एक कत्ल के साथ। तो इम्तियाज अली ताज की उर्दू ड्रामे के लिए खिदमात जो हैं अव्वलीन ड्रामा निगारों में इनका शुमार होता है। और अगरचे अमारत लखनवी का जो इंदर सबा ड्रामा है वो सबसे पहले कहा जाता है, मगर इम्तियाज अली ताज का दौरे जदीद या उस वक़्त के दौरे जदीद के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके ड्रामे एक बड़े मारूफ है। इसके अलावा ड्रामों के अलावा अफसाने भी लिखे हैं, जैसे कि हैबतनाक अफसाने, मुहासरा गरनाता, ये अफसाने भी सैयद इम्तियाज अली ताज के मारूफ है। तो ये सैयद इम्तियाज अली ताज को आपने पढ़ना है, और उनको पढ़ने के बाद थोड़ा सा देखना है, क्योंकि सवालात डायरेक्ट ऐसे नहीं आते कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने कौन सा ड्रामा लिखा। ये तो आ जाता है कभी कभी जनरल नॉलेज में, मगर लेक्चर और एसेस के पेपर में ऐसे सवालात बहुत कम आते हैं। सो आपको ना जो इंटरनल स्टडी है बुक्स की वो करनी है, यानी कि बुक्स को डीपली स्टडी करनी है, और उसमें एक एक चीज को देखना है कि किस एंगल से पेपर आ सकता है। अब हम दूसरी शख्सियत है, वो है मारूफ ड्रामा निगार, जिनका 9th क्लास के अंदर आप ड्रामा पढ़ते हैं, मिर्जा अदीब। अब ये जो मिर्जा अदीब है, इनका असल नाम देखिए, एक उर्दू में ये भी चीज है, उर्दू में एक चीज होती है कलमी नाम, ठीक है, एक होता है बास का तखल्लुस के साथ मारूफ होता है, एक होता है असल नाम। आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारे उर्दू में ऐसे लोग होंगे जो हमें अपने कलमी नामों से मारूफ होते हैं, कलमी नामों के साथ जो लिखते हैं उसी के साथ, जैसे कि मिर्जा अदीब ये कलमी नाम है। इनका असल नाम जो है वो दिलावर अली इनका असल नाम है, ये आपने देखना है। दिलावर अली असल नाम है और ये पेपर में आया हुआ है। कलमी नाम मिर्जा अदीब है। मिर्जा बशीर अली बेग के ये बेटे थे, मिर्जा बशीर अली बेग, उनके ये बेटे थे मिर्जा अदीब। अब देखा जाए तो ये ना तो मुआशी तौर पर खुशहाल थे और ना ही इलाकाई तौर पर इतने खुशहाल थे। बड़ी ही गुर्बत और अफलास के अंदर इन्होंने अपना बचपन गुजारा है। 1914 में लाहौर में पैदा हुए, 1914 में लाहौर में पैदा हुए। अब 1914 जो डेट है ना, ये आप अगर याद रखें तो इसमें मौलाना शिबली नुमानी के हवाले से भी बड़ी मारूफ है 1914, ठीक है। और ये भी याद रखें तो आपको 1914 जंगे अजीम अव्वल के हवाले से भी याद रहना चाहिए कि 1914 से 1919 जंगे अजीम अव्वल वो हुई थी। अब इसमें मिर्जा अदीब का असल नाम भी बता दिया। BA इस्लामिया कॉलेज से किया है। ज़माना तालिब इल्मी में पंजाब में जो उर्दू, आपको पता है कि उर्दू अभी आप पढ़ेंगे जब तारीख़ अदब उर्दू पढ़ना है तो वहाँ पे मुख्तलिफ नज़रियात हैं। दक्कन में उर्दू, सिंध में उर्दू, पंजाब में उर्दू, ये मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं
उनके हामी कुछ लोग हैं। अब पंजाब में उर्दू एक किताब भी है और इसके हामी जो थे वो मौलाना हाफिज महमूद शेरानी, यानी कि ये उनका नजरिया है पंजाब में उर्दू, उनकी मारूफ किताब है। उनके बेटे शायर रोमान अख्तर शेरानी, इन दोनों से इनकी मुलाकात थी मिर्जा अदीब की, इन दोनों से इनकी मुलाकात थी। जब इनको मिले मिर्जा अदीब इनको मिले, चूंकि गुर्बत थी और अभी दौरे तालिब इल्मी था, तो दौरे तालिब इल्मी के अंदर ही एक मजलिस के अंदर इनसे मुलाकात हुई थी। तो उस मजलिस के साथ ही इनका अदबी ज़ौक़ पैदा हुआ था। मिर्जा अदीब का हाफिज महमूद शेरानी से मिलने के बाद अदबी ज़ौक़ पैदा हुआ। तो फिर 1936 में इन्होंने जो माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत, यानी कि एक रिसाला है अदब लतीफ़, उसकी इदारत की और कुछ अरसा बाद फिर ये रेडियो से मुंसलिक हो गए और फिर आप ड्रामे और अफसाने लिखने शुरू हो गए। अब इसमें उर्दू अदब के लिए इनकी कोशिश और इनकी मेहनत इंतहाई मुखलिस और खामोश तर्ज की कोशिश थी कि इन्होंने उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। अब इनके इब्तदाई कारनामों में सहराए नवर्द के खतूत, ये बड़ी दफा पेपर में सवाल पूछा गया है, सहराए नवर्द के खतूत। अब ये जो खतूत है ये मिर्जा अदीब की एक पहचान है और ऐसे ही ये इब्तदाई कारनामा है, इब्तदाई कारनामे में ये शामिल है। और इसके साथ साथ सहराए नवर्द के रोमान लिखे, यानी कि ये रोमानवी असल में फिजा पे बात करते हैं और इन्होंने इसमें बहुत उम्दा अंदाज के अंदर जो है अपना लोहा मनवाया और आज भी ये बड़ी इल्मी मुकाम रखते हैं। अब इसके अलावा इनके कुछ ड्रामे हैं, आंसू और सितारे, लहू और कालीन, शीशा और संग, ऐसे ही पसे पर्दा, सतून, ख्वाबों के मुसाफिर और मामू जान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़े बहुत आप जब सुनेंगे, क्योंकि इंसान सुनने से भी इल्म काफी हासिल करता है एजुकेशन की टर्म्स के मुताबिक। मामू जान, ख्वाबों के मुसाफिर, सतून, पसे पर्दा, शीशा और संग, लाहौर कालीन और आंसू और सितारे इनके मारूफ ड्रामे हैं। लाहौर कालीन आपने ड्रामा उनका बड़ा मारूफ पड़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो ऐसे कम से कम ज्यादा नहीं तो किसी शख्सियत के बारे में कोई एक ड्रामे का आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में बात निकलती है तो बात से बात निकलती है, जब बात से बात निकलती है तो फिर आगे आगे उसकी तफसील पूछी जाती है। सो आपको इन चीजों का जरूर पता हो कि ज्यादा शख्सियात के बारे में ना भी पढ़े तो कम से कम उनके किसी एक ड्रामे, एक नावल, एक अफसाने के बारे में जरूर पढ़े। एक दो शोरा पाकिस्तान के, एक दो शोरा बरेसगीर के, ये आपको पता होना चाहिए, और एक दो शोरा वो वाले जो आपके फेवरेट हैं और उनका कुछ कलाम या दीवान वो पता और उनकी खिदमत ये पता हो। और ऐसे ही दौरे हाजिर के, यानी कि ये वो इंटरव्यू वाले सवाल हैं जो उर्दू के लेक्चर के इंटरव्यू में अमूमन पूछे गए हैं। तो दौरे हाजिर के शोरा के हवाले से भी कि दौरे जदीद का शायर कौन है या बरसगीर का शायर कौन सा मारूफ है, तो ऐसे सवालात के हवाले से हमें प्रिपेयर होना चाहिए और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। आप एक एक चीज़ को पढ़ते जाएं। देखिए ये सेशन कोई 15-20 दिन का तो है नहीं, जो अभी पढ़ेंगे ख़त्म हो जाएगा। हमें अभी चलना है, अभी बड़ा सफ़र तय करना है, तो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कख भी फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आप इसका मुताला खुद नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मिर्ज़ा अदीब के हवाले से मैंने बता दिया, इसको मज़ीद आप मुख्तलिफ किताबों से मज़ीद बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। जी, अब एक मारूफ शख्सियत है और नज़म के अंदर उनका एक अपना मुकाम है और तनकीद के अंदर उनका अपना एक नुमाया मुकाम है। एक वो शख्सियत जो नसर में भी कमाल है और नज़म में भी कमाल है, और ऐसे ही असराफ नसर और असराफ नज़म में इनका नाम आता है, और वो है मुसद्दसे हाली के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली का नाम दुनिया के अंदर उसका हाली का डंका बजता है और आज भी दुनिया मारूफ है और इसे जानती है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और ये करनाल कस्बा है पानीपत के करीब, ठीक है, वहां पे पैदा हुए।
इज़्द बख्श इनके वालिद का नाम है। इनके अबाओ अजदाद शाह बुलबुल के ज़माना में हिंदुस्तान आए थे। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका सिलसिला नसब जा मिलता है। 9 साल की उम्र में वालदा वफात पा गई और इब्तदाई तालीम फिर इन्होंने मस्जिद के अंदर ही हासिल की। और ऐसे ही ये कहा जाता है कि सैयद जाफर अली से, सैयद जाफर अली से, ये इनके फारसी के उस्ताद हैं, ठीक है। और मौलवी इब्राहिम ये इनके अरबी के उस्ताद हैं, इब्तदाई उस्ताद। मगर आपने जब अपने इलाके पानीपत यानी कि लखनऊ से आप चले गए, पानीपत से आप अपने इलाके से दिल्ली चले गए, और दिल्ली भी क्यों गए थे कि 17 साल की उम्र में इनके वालिदैन ने इनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी, और ये उस बात से नाराज होकर अपने घर बार को छोड़कर ये दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली के अंदर रहे। और दिल्ली में जाकर इन्होंने मौलवी नवाज़िश अली से अरबी जुबान पढ़ी, मौलवी नवाज़िश से अरबी जुबान पढ़ी। अब ये तय हो गया कि फारसी और अरबी के मायनास जो है जी, तो इसके बाद फिर ये दिल्ली से वापस आ गए थे, वालिदैन इनको मना के वापस लाए। 1856 में इन्होंने मुलाजमत की, शागिर्दी इख्तियार की, और शागिर्दी थी नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता की। अब जहांगीराबाद में वाली जहांगीराबाद जो थे नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता, और आपको पता है कि नवाब मुस्तफ़ा खां जो है शिफ्ता ये खुद उर्दू अदब के बड़े माहिर थे, और इनकी शागिर्दी जब इख्तियार की तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो शायरी है, जो अदब से लगाव है और जो इल्म है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब आप 8 साल तक जो है इनके बच्चों के अतालीक रहे, और वो फारसी के शायर थे नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता, और फिर फारसी में इनके शायरी बड़ी उम्दा अंदाज में इन्होंने सीखी थी। जब शागिर्दी इख्तियार की तो बहुत ज़्यादा इनको इसका फ़ायदा हुआ। अब 1869 में जब शिफ्ता के इंतकाल के बाद आप लाहौर आए, यहाँ पे गवर्नमेंट बुक डिपो में आपने मुलाजमत की। ये भी याद रखना, ये भी सवाल आया था कि अल्ताफ हुसैन हाली ने लाहौर में आकर कहाँ पे मुलाजमत की थी। ये 4 साल तकरीबन लाहौर में रहे हैं, फिर वापस दिल्ली चले गए। गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत की, मुलाजमत थी मुख्तलिफ किताबों के मुतरजम की, और यहाँ पे उर्दू, अंग्रेजी, फारसी कुतुब पढ़ने का इनको बड़ा फारसी कुतुब पढ़ने का मौका मिला, और उन कुतुब को पढ़ने का फायदा इतना हुआ कि आपको जो मगरबी तनकीद है उसको पढ़ने का मौका मिला। अब जब मगरबी तनकीद को पढ़ा तो उर्दू के अंदर जो एक तनकीदी नजरियात हैं वो जो बड़े सगीर के अंदर लाने वाले और पेश करने वाली शख्सियत बनी वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यही वजह है कि आपने मुकदमा शेर और शायरी में 2 तरह से जो तनकीद की लिखी है, एक नजरी और एक अमली तनकीद लिख के आपने बड़े सगीर के अंदर अपनी एक छाप छोड़ दी, और आज भी तनकीद और की जुबान पे लिखी जाने वाली और तनकीद पे लिखी जाने वाली बेहतरीन किताब समझी जाती है मुकदमा शेर व शायरी। लिहाजा आपको यह भी इल्म हो कि मुकदमा शेर व शायरी का जो मौजू है वो क्या है, वो तनकीद है। और तनकीद वहां पे 2 तरह से है, एक तनकीद अमली है और एक तनकीद जो है वो नजरी है। दूसरी बात, साइंटिफिक तनकीद का आगाज भी, ये भी आपने याद रखना है, साइंटिफिक तनकीद का आगाज जो है वो करने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। अब अंजुमन पंजाब उर्दू की जदीद शायरी का आगाज होता है। अंजुमन पंजाब ये भी सारी इंशाअल्लाह ताला सारी तरक्की पसंद तहरीक, अंजुमन पंजाब, अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये मुख्तलिफ जो तंजीमें थी ये सारी इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब नई तर्ज की शायरों की बुनियाद रखी ना, तो इस पे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक मसनवी तैयार की जिसमें 4 नज़में शामिल थी, जिसमें 4 नज़में शामिल थी। एक बरखा रुत, एक हुब्बे वतन,
और ऐसे ही निशाते उम्मीद, निशाते उम्मीद, ऐसे ही मुनाज़िर रहमो इंसाफ, मुनाज़िर रहमो इंसाफ। ये थे 4 नज़में इन्होंने लिखी और इसके बाद आप लाहौर से वापस दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली में आप एक अरबी मदरसे में मुदर्रिस हो गए और वहां पे महाना वजीफा आपको मिलता रहा। 1904 में हुकूमत की तरफ से आपको शम्सुल उलमा का खिताब मिला, ये भी याद रखना है। 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया और आखिरी उम्र में आपकी नजर खराब होगी और हाफजा भी बहुत कमजोर हो गया। 77 साल की यानी कि 77 साल की उम्र पाई और इस तरह ये उर्दू अदब का एक बेहतरीन चिराग जो है वो 1915 को खामोश हुआ। तो इनकी मुख्तलिफ किताबें हैं, वो मैं अभी आपको उसे लिखवा देता हूं, उनको आपने जरूर देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अपने नोट्स तैयार करते जाएं, एक एक चीज लिखते जाएं, तो इंशाअल्लाह हाथ से लिखी हुई चीजें महफूज होंगी। उसकी वजह यह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना आका अलैहिस्सलाम से अपने हाफजे की शिकायत की कि आका अलैहिस्सलाम मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम चीज़ों को लिख लिया करो, यानी कि अपने हाथ से मदद लो, तुम चीज़ों को लिख लिया करो। लिखने से चीज़ें जो है वह इंसान को याद होती हैं। तो ये भी एजुकेशन में है कि टच करने के हिस्से से भी इंसान को इल्म आता है। तो हयात सादी, मैं कुछ किताबों के नाम लिखूंगा, सुनते जाए। हयात सादी 1886 में ये किताब लिखी गई है। इसके बाद यादगारे गालिब, ये किताब 1897, और ये गालिब की मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की सवाने है, यानी कि उनकी जात पे है। ऐसी हयात जावेद, अब अक्सर लोग हयात जावेद को अल्लामा इकबाल के ऊपर या अल्लामा इकबाल के बेटे पे समझ लेते हैं, मगर इससे मुराद हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवाने है। सर सैयद अहमद खान, ये सवाल कई दफा पूछा गया है, अक्सर लोग बोलते थे। 1901 में लिखी। और ऐसे ही मुकदमा शेर और शायरी, बड़ी मारूफ किताब तनकीद पे, ये 2 हिस्सों में है, 1893 में लिखी गई। तरियाके मसमूम, ये किताब भी इनकी है। तबकातुल अर्स, ये किताब भी इनकी है। मनाजाते बेबा और चुप की दाद, मनाजाते बेबा और चुप की दाद, औरतों की तालीम और तरबियत के बारे में इन्होंने ये किताबें लिखी। ऐसे मजालिसुन निसा, एक मुआशरती नावल लिखा इन्होंने, मुआशरे के हवाले से उन्होंने मजालिसुन निसा के नाम से। तारीख मुहम्मदी लिखी है, दीवान हाली है, और सबसे मारूफ किताब जिसका जिक्र जो है वो मुसद्दस हाली, जिसका नाम मद्दो जज़र इस्लाम है। मुसद्दस हाली ये सबसे मारूफ किताब है। सर सैयद के कहने पे अल्ताफ सर हाली ने ये किताब पढ़ी है। 2800 अशआर हैं इसके अंदर, और मुसलमानों का माजी बयान किया गया है मुसद्दस हाली के अंदर। सो ये किताब जो है इसके बारे में ही बड़ी मारूफ किताब है, और इसके बारे में अल्ताफ सर हाली को उस वक्त बहुत पजीराई हासिल हुई, और आज भी हर जुबान पे ये किताब मौजूद है। सो कोशिश कीजिए इस किताब को थोड़ा बहुत अपने मुताले में जरूर रखें, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जिसका उर्दू के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लिहाजा इसको हमने जरूर देखना है। इसके अलावा सवाने उम्री की जो बुनियाद डाली है ना, वो अल्ताफ सर हाली ने डाली। अब इसके बाद जो अनासर खमसा है, अनासर खमसा भी सुनने के लिए कहा जाता है। 5 उर्दू के अनासर खमसा, अनासर खमसा, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ सर हाली, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनको उर्दू के अनासर खमसा कहा जाता है। अब आखिरी शख्सियत जो है मौलाना शिबली नोमानी। शिबली नोमानी 3 जून 1857 यानी कि जंग आज़ादी के साल पैदा हुए, और 1914 18 नवंबर को इनकी वफात हुई। उम्र आपकी थी 57 ईयर्स,
57 वर्ष के थे और वफात पा गए। मौलाना शिबली नुमानी जिला आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश बंदोल कस्बा में पैदा हुए। राजपूत कौम के थे। शेख हबीबुल्लाह वालिद का नाम है, शेख हबीबुल्लाह वालिद का नाम। राजपूत कौम है, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले, जिला आजमगढ़ और कस्बा बंदोल है। 3 जून 1857 में पैदा हुए। 18 नवंबर 1914 में 57 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। वकील और ताजिर थे इनके वालिद और आपने इब्तदाई तालीम मौला शकरुल्लाह से इब्तदाई तालीम हासिल की और वालदा का नाम था मुकीम खातून। आपके शागिर्द थे मौलाना मोहम्मद, अब ये बड़ी बात इनके लिए, आजाद मोहम्मद हुसैन आजाद नदवी, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी, सज्जाद हैदर यलदरम, ये इनके शागिर्द थे। इस्लामी तालीम भी हासिल की चिड़िया कोटी से, इस्लामी तालीम हासिल की। आर्नल्ड के साथ फ्रांसीसी, आर्नल्ड के पास आपने फ्रांसीसी जुबान सीखी और उनके साथ ही शाम, मिस्र और तुर्की भी गए। 1892 में 1892 में आर्नल्ड के साथ आप शाम, मिस्र और तुर्की गए। लखनऊ में नुतवतुल उलमा के प्रिंसिपल थे मौलाना शिबली नुमानी। 1913 में दारुल मुसन्निफीन की इन्होंने बुनियाद, ये बड़ा एक अहम इदारा है दारुल मुसन्निफीन। ऐसे ही शिबली नेशनल कॉलेज 1883 में शिबली नेशनल कॉलेज बना 1883 में। शेरुल अजम में जिल्द आपको पता है 4 में इनके तनकीदी नजरियात बयान किए गए। शेरुल अजम में तनकीदी नजरियात जिल्द 4 में इनके बयान किए गए। और अमली तनकीद पे मवाज़ना अनीस व दबीर जो है ये इनकी अमली तनकीद पे एक किताब है। इसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा मारूफ कारनामा है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी जो है आज भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक नुमाया मुकाम रखती है। सीरत जब शुरू की है तो आप मुकम्मल नहीं कर सके, सिर्फ 2 जिल्दें ही आपने लिखी थी, मगर वो 2 जिल्दों में उसूल, कवायद और ज़वाबित इस कदर उम्दा थे और इस कदर आपने सफाई और शफाफियत के साथ इन चीज़ों को लिखा कि वो 2 जिल्दें भारी हो गई। और आज भी दुनिया सीरत नबी के नाम से जानती है तो मौलाना शिबली नुमानी को जानती है, अगरचे उन्होंने 2 जिल्दें लिखी है। उसके बाद इनके शागिर्द ये है सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। बाकी 4 जिल्दें इन्होंने मुकम्मल की है इनकी वफात के बाद और उसके मुताबिक, मगर ये किताब आज भी जानी मौलाना शिबली नुमानी के नाम से जाती है। और इस वजह से सीरत पे काम किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे काम किया और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा मुकाम दिया है। इसके साथ साथ सीरतुन नौमान, ये भी इनकी मारूफ किताब है जो कि 1891 में शाया हुई। अल मामून, ये इनकी किताब है 1898 में हुई। ऐसे ही मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज पे सीरतुल उमरैन 2 उमरों की सीरत, जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह उनके बारे में इन्होंने तफसील के साथ लिखा। ऐसे ही गजाली और सवाने मौलाना रूम, मिस्र और शाम उनके ऊपर भी लिखी है 1904 में। तो ये मौलाना शिबली नुमानी की एक बुनियादी किताबें हैं जो अपना मारूफ नाम रखती हैं। तो इन शख्सियात की किताबें, इनके नजरियात, इनका तारुफ ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको तसल्ली के साथ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं। और ये इन शख्सियात का बार बार जिक्र आएगा, आपको करना है, रेडी करना है। अब इन शख्सियात को हम किसी और जगह पे हम जिक्र नहीं करें क्योंकि इनका जिक्र हो चुका है। सो अब आपने करना यह है कि जो आपको पढ़ाया है इसको 2-3 मुख्तलिफ किताबों से देखना है और एक कंपैरिजन करते हुए चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होती हैं। सो आपने यही कोशिश करनी है, एक अच्छी कोशिश और एक बेहतरीन कोशिश यही है कि आप चीज़ों को उम्दा अंदाज में लेके चलें और 2-3 मुख्तलिफ किताबों से पढ़ें और इनकी किताबों की जिल्दें नेट से निकाल के देखें
कितनी जिल्दें हैं, ये भी सवाल होते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट के साथ साथ अभी इंटरव्यू की भी तैयारी होती जाए साथ साथ, तो ये इंसान कामयाबी की तरफ जाता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, बाकी कल आपका टेस्ट है और इंशाल्लाह इसके बाद असनाफे नसर पे और एक दो शख्सियात और रहती हैं अभी, वो जिक्र करेंगे और असनाफे नसर जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।